फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। आज दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच रमजानपुरा अबू हुरैरा मस्जिद के पास 24 साल नौजवान समीर अहमद उर्फ टर्या नीम मुर्दा हालत में पाया गया, जिसे लोगों के जरिए फरहान हॉस्पिटल पहुंचाया गया, मगर इससे पहले कि फरहान हॉस्पिटल का अमला कुछ इलाज कर पाता, उस शख्स की मौत वाक़ई हो चुकी थी। डॉक्टरों ने बेबसी दिखाते हुए माजरत के साथ उसे सिविल हॉस्पिटल भेज दिया। मुर्दा करार दिए जाने के बाद उसे सिविल हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रूम में रख दिया गया। इस बीच मरने वाले समीर शेख के दोस्त अहबाब ने एहतजाज शुरू कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने उसकी मौत को हादसा मानने से इनकार कर दिया। लोगों के मुताबिक इस शख्स को कुछ लोगों के जरिए दौड़ाते देखा गया, जिसके बाद उसे गिरने और चोट लगने की बात सामने आई है। लोगों के मुताबिक सर की यही चोट मौत का सबब बन सकती है। फिलहाल इस बात की तस्दीक नहीं हो पाई है। इसकी तहकीक रमजानपुरा पुलिस कर रही है। काफी देर तक पोस्टमार्टम की कार्रवाई रुकी रही। बिलाखिर 6:15 बजे लाश का पोस्टमार्टम करने के बाद उसे एम्बुलेंस में डाल दिया गया, मगर मरने वाले शख्स के दोस्तों ने एम्बुलेंस का रास्ता रोक दिया। वो सभी एहतजाजन एम्बुलेंस के आगे बैठ गए। उनका मुतालबा ये था कि मुजरिमीन पर पुलिस FIR दर्ज करे। इधर पुलिस ने कहा कि तहकीक चल रही है, पुलिस पूरी जिम्मेदारी बरतते हुए FIR दर्ज करेगी, मगर लाख भरोसा दिलाने के बाद भी मरने वाले शख्स के दोस्त वहां से टस से मस नहीं हुए। खुद खालिद हाजी ने 2 मरतबा उन्हें समझाने की कोशिश की, खुद के हर मुमकिन ताउन का वादा और भरोसा दिलाया। साथ ही DYSP तैकबीर सिंह संधू के साथ पूरा भरोसा जताने का उन्हें कहा गया, मगर उसके बाद भी वो लाश वहां से ले जाने को राजी नहीं हुए और दोनों ही मरतबा खालिद हाजी की बात को रद्द कर दिया गया। मारने वाले शख्स के दोस्तों के जरिए जिस जगह ये वाकया हुआ है, वहां के CCTV कैमरे को भी चेक किए जाने की बात सामने आ रही है। ये एहतजाज तकरीबन पौन घंटा चलता रहा। फिर आखिरकार वो सभी किसी तरीके से लाश ले जाने के लिए राजी हो गए। मरने वाला समीर शेख नूर नगर अमीर हमजा मस्जिद रमजानपुरा का बताया जा रहा है। इस मामले में अभी काफी खुलासे होना बाकी है। कुछ लोग इसे मर्डर कह रहे हैं तो कुछ लोग इसे हादसाती मौत बतला रहे हैं, मगर इस मामले में पूरी तस्वीर अभी तक वाज़ेह नहीं हो पाई है। एहतजाज करने वाले लोगों में से कुछ लोगों को कहते सुना गया, पहले इब्राहिम गांजे वाले का मर्डर हुआ, जिसको अभी 6 महीना भी नहीं गुजरा है, अब उनका दूसरा साथी समीर शेख मारा गया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना तो तय है कि इस मामले में अभी बहुत कुछ कहना, बहुत कुछ सुनना और बहुत कुछ समझना बाकी है। कुछ लोग पुलिस पर भी सवालात उठा रहे हैं, मगर वक्त से पहले कुछ भी कहना गैर मुनासिब होगा। पूरा मामला तहकीक के बाद ही पता चल पाएगा। पुलिस बारीक बीनी से इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में समीर शेख की मौत क्या करवट लेती है।